बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की स्टोरी बड़ी ही दिलचस्प दुरूद स्टोरी है। ये ऐसी बहना की दुरूद स्टोरी है जिसको रात में नींद नहीं आती थी। दवाएं खा खा कर थक गईं लेकिन उसका इलाज ना हुआ। सारी रात जाकर गुजार देती थी। फिर कैसे दरूद पाक का वजीफ़ा मिला, किस तरह से दरूद पाक पढ़ा, किस तरह फिर कैसे करम नवाजी हुई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह करम नवाजी फरमाई, कितना कुछ हासिल हुआ, बरकतें क्या मिली, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे और रश्क भी करेंगे उनकी किस्मत पर और दरूद पाक की कसरत पर। वैसे ही बाबरकत और मुक़द्दस वजीफ़ा है, हर बड़ी सी बड़ी बीमारी से निजात हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। ऐसी ऐसी बीमारियाँ, ऐसे ऐसे अमराज जिनके डॉक्टर तबीब आजिज़ आ जाएं और वो हाथ खड़े कर देते हैं, और मर्ज़ से जान ना छूट रही हो, ज़िद्दी किस्म का मर्ज़ हो, या बंदा उस बीमारी को, उस मर्ज़ को दूर करने के लिए यकीन कामिल के साथ दरूद पाक पढ़ता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो के साथ दरूद पाक पढ़ता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा नवाजा जाता है। और वो लोग तो इतने खुश नसीब होते हैं कि दरूद पाक पढ़ने की बरकत इसी सिर्फ उनकी बीमारियाँ दूर होती हैं, बल्कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब होती है। वो बहुत नवाजे जाते हैं, बहुत ज़्यादा करम होता है। और ऐसा ही करम उस बहन के ऊपर हुआ, अल्लाह की रहमत अता हुई। वो बहना कहती है कि मुझे रात में नींद आई, मैं बड़ी डिस्टर्ब थी, मेरी ज़िंदगी जो है बर्बाद हो चुकी थी। सारी सारी रात मैं जाग कर गुजार देती थी, हर तरह से इलाज करवा लिए लेकिन बड़ी से बड़ी परेशान होकर रह गई, शफा नहीं मिल रही थी। फिर कहती हैं कि मुझे दरूद पाक का वजीफ़ा मिला, मैंने पक्की पक्की नीयत की कि मैं 1.25 मरतबा दरूद पाक इस नीयत से पढ़ूंगी कि अल्लाह इस बरकत से मुझे इस अमराज से नजात अता फरमाए, मेरी बीमारी दूर हो जाए। और उस पर मैं कहती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर इतनी रहमत अता फरमाई कि मैंने यकीन कामल के साथ दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब दरूद पाक पढ़ना शुरू किया तवज्जो के साथ, यकीन कामल के साथ, तो फ़ायदा क्या हुआ। वो बहना कहती है कि एक रात मैं सोई तो ख्वाब में क्या देखती हूँ, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज़ हैं। तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर खुश हो जाती हूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करती हूँ कि इस बीमारी ने मुझे बड़ा परेशान कर दिया है, मैं रातों को जाग जाग कर गुजारती हूँ। तो ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पहला कलमा कसरत के साथ पढ़ा करो तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह अकबर कहती हैं कि इसके बाद तशरीफ़ ले जाती है, मैं बेदार होती हूँ, मुझे बेहद खुशी होती है। और फिर जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं सोने से पहले कलमा तैयब पढ़ना शुरू कर दिया और दिन में दरूद पाक पढ़ती हूँ, रात को सोने से पहले कलमा पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दवाओं से मेरी जान छूट गई, मेरी ज़िंदगी पुरसकून हो चुकी है, नींद भी बड़ी सकून वाली आती है और मेरी परेशानियाँ दूर हो गई हैं। बेशक दरूद पाक की कसरत बड़ी सी बड़ी परेशानी का हल है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आए मिलकर आका दो आलम नूर मुजस्सम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद व सलाम के नज़राने पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।